श्री राधा वल्लभ लाल जी की अहेतु की कृपा से इस पावन रस संकीर्तन नाम संकीर्तन के अंदर आपका स्वागत है। आज बड़ा सुंदर उत्सव है, बड़ा प्यारा उत्सव है। आज मैं विचार कर रहा था कि क्या संकीर्तन के अंदर किस भाव का विचार दिया जाए। हमारे जो राधा वल्लभ लाल जी है वो नित्य उत्सव है, अर्थात श्री राधा वल्लभ लाल जी को उत्सव बड़े प्रिय हैं। और जिस प्रकार राधा वल्लभ लाल जी उत्सव प्रिय ठाकुर हैं, उसी तरह ही सहचरियां भी उत्सव प्रिय सहचरियां हैं। तो चलते चलते अभी थोड़ी देर पहले ही मन के अंदर विचार आया कि जो आज पर्व है, क्यों ना उसी पर्व के ऊपर ही आज का भाव केंद्रित किया जाए। आज इस संकीर्तन के अंदर मैं चाहता हूं कि आप अंत तक जुड़े। आज मैं 15 भाव ऐसे बताऊंगा जिस कारण से अक्षय तृतीया का सनातन संस्कृति के अंदर एक विशेष महत्व है, और सनातन के संग संग इस वैष्णव संस्कृति के अंदर भी, इस वैष्णव मंडल के अंदर भी, इस वैष्णव जनों के अंदर भी क्यों अक्षय तृतीया को एक मुख्य तिथि के नाम से जाना जाता है, एक मुख्य तिथि के नाम से पहचाना जाता है। आज का संकीर्तन इसी भाव के ऊपर है, अक्षय। अगर इस नाम को बड़े ध्यान से समझे सुने, अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सदा वर्धमान रहता है, जो सदा बढ़ता है। इसीलिए मैंने सुबह ही एक मैसेज डाला था कुंज के अंदर कि आज की तिथि बड़ी पावन है। वैसे तो भजन का फल तो किसी भी काल के अंदर किया जाता है, किसी भी समय के अंदर किया जाता है, किंतु आज की तिथि के अंदर किया गया जो भजन है वो अपना अक्षय फल देता है, अर्थात असंख्य गुना फल आज के संकीर्तन के, आज के नाम जप के, आज के दान के होते हैं। इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। विशाख मास की इस तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और आप सभी जानते हैं, जैसे आज के दिन श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार करवाए जाते हैं। वो सुंदर सुंदर चरण जो रसिकों का हृदय है, जो वैष्णवों का सर्वस्व है, वो है बिहारी जी के चरण। क्या कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन श्री बिहारी जी के चरणों को करवाया जाता है? पहला ये भाव रहेगा कि क्यों आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरणों का दर्शन कराया जाता है। देखो, बात ऐसी है, आज हम संप्रदायवाद में पड़ गए। हम जैसे कुछ जन इस संप्रदायों के चक्कर में पड़ गए, ठाकुरों के चक्कर में पड़ गए, तेरा अपना इस चक्कर में फंस गए। किंतु आचार्यों ने कभी अपने जीवन के अंदर इस बात को नहीं लाने दिया। बात है आज से 550 वर्ष पूर्व की, जिस समय से धराधाम के अंदर श्री जी की अहेतु की कृपा से रसिक त्रिवेणी इसी संसार के अंदर विराजमान थे। मुख्य रूप पे इन रसिक त्रिवेणी में से रसिकाचार्य आचार्य चरण महाप्रभु श्री हरिवंशजू महाराज श्री हिस सजनी जी का स्वरूप थे। रसिक कनन नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री ललिता सखी का अवतार थे, और श्री श्री वैष्णव श्री हरिराम व्यास जी महाराज ये विशाखा सखी का अवतार थे। इनमें से आप सभी जानते हो, अनेकों बार इस बात की चर्चा भी हमने करी। आचार्य चरण श्री महाप्रभु श्री हरिवंशजू महाराज ने अपने कृपा के बल से श्री लाडली जी को प्रसन्न किया, और लाडली जी ने आज्ञा दी कि मेरा और मेरे प्रियतम का मिलित स्वरूप इस समय चिड़तावल के अंदर है, जाओ हरिवंश उसे लेकर श्रीधाम वृंदावन के अंदर आना, जिसे हम श्री राधा वल्लभ लाल जी के नाम से जानते हैं। रसिकन्नन नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने भजन के बल के अंदर कुंज बिहारी लाल जी को प्रकट किया, लाल लड़ाया, ये भी हम जानते हैं।
और महाप्रभु आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के कृपा पात्र श्री हरिराम व्यास जी ने अपने भजन के भाव के अंदर ठाकुर श्री जुगल किशोर जी को प्राकट्य किया, उनका प्राकट्य हुआ, ये भी हम सभी जानते हैं और बली भांति से जानते हैं। तीनों की कथा यहाँ पे इसी संकीर्तन के मध्य में हो चुकी है। बात है आज से 550 वर्ष पूर्व की। एक दिन की बात है, रसिक त्रिवेणी लगी हुई थी श्रीधाम वृंदावन के अंदर और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा जय जय, श्री हरिवंश महाप्रभु को कहा जय जय, आप आज्ञा करें तो मैं आपसे अपने मन के भाव कहना चाहता हूं। और कहते हैं कि जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री हरिवंश जी महाराज से मिलते थे तो वो क्या कहते थे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और आगे से प्रति उत्तर में स्वामी श्री हरिवंश जी महाराज श्री हरिदास जी महाराज को पता क्या कहते थे, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसा प्रेम था, ऐसा प्रेम था इन दोनों रसिकों का आपस में। श्री हरिदास जी महाराज श्री हरिवंश महाप्रभु को जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहते थे और हमारे आचार्य चरण श्री हरिदास जी महाराज को जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास कह के संबोधित किया कर। मैंने कहा ना कि हमने तोड़ दिया, हमने ठाकुर जी को बांट दिया, हमने आचार्य को बांट दिया। आचार्य ने कभी इसमें कोई द्वैत मत नहीं किया, वो तो अद्वैत है। तो रसिक त्रिवेणी के अंदर तीनों आचार्य चरण विराजमान थे और उसी समय ही रसिक कनन नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज से कहा जय जय, आप आज्ञा करें तो मैं अपने मन के भाव आपसे कहना चाहता हूं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज ने कहा आप तो हमारे प्राण हैं, आप तो हमारे लालचू के लाडले हैं। स्वामी जी आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए। जय जय, एक दिन के लिए मैं आपके राधा वल्लभ लाल जी की सेवा को करना चाहता हूं। एक दिन के लिए मैं ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा को अपने इन्हीं हाथों से करना चाहता हूं। ये मेरे मन के भाव हैं। महाप्रभु को थोड़ा सा संकोच हुआ। महाप्रभु ने कहा देखो स्वामी जी, ठाकुर जी में तो कोई भेद होता नहीं है। वही कुंज बिहारी आपके मन के भाव को शीतल करने के लिए बिहारी जी के रूप के अंदर प्रकट हुए। वही ठाकुर जी, वही श्री जी मेरे मन के भाव को प्रकट करने के लिए स्वामी श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप के अंदर प्रकट हुए और वही ठाकुर जी श्री गोपाल भट्ट जी के मन के भाव को प्रकट करने के लिए श्री राधा रमण लाल जी के लिए भाव में प्रकट हुए। कोई भेद नहीं है। पर स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं जय जय, मैं एक बार आपके राधा वल्लभ लाल जी की सेवा मैं अपने हाथों से करना चाहता हूं। उस समय श्री आचार्य चरण ने स्वामी श्री हरिदास जी से कहा कि आप ऐसा करिए, एक दिन के लिए स्वामी जी, एक दिन के लिए श्री बिहारी जी को राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार करके अपने मन से भावना करिए, ये आज कुंज बिहारी के रूप के अंदर राधा वल्लभ लाल जी ही हैं। और आज का जो श्रृंगार श्री राधा वल्लभ लाल श्री कुंज बिहारी जी का होगा वो राधा वल्लभ लाल जी के जैसा ही होगा। और प्राय आपने देखा होगा राधा वल्लभ लाल जी के चरण के दर्शन, क्यों? क्योंकि श्री जी हैं। जो राधा वल्लभ लाल जी श्री जी हैं और श्री जी तो वात्सल्य पूर्वक अपने चरणों के दर्शन के साथ सभी रसिकों को जोड़कर रखती हैं। तो श्री जी के चरणों के दर्शन तो साल के वर्ष के 365 दिन होते हैं। उस दिन श्री रसिक कन्नड़ नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने श्री कुंज बिहारी जी का श्रृंगार श्री राधा वल्लभ लाल जी को मानकर किया। और जिस प्रकार श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरण वर्ष में 365 दिन भक्तों के हृदय पे राज करने के लिए होते हैं, वो आज का ही दिन था जिस दिन से रसिक कन्नड़ नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप के अंदर श्री बिहारी जी के दर्शनों को किया। इसी कारण से वर्ष में एक बार श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। ये कारण है। ये था श्री राधा वल्लभ बिहारी जी के चरणों का पहला तत्व। दूसरा क्या कारण था? क्योंकि अनेक कारण, मैंने कहा कि मैं आपको 15 कारण बताऊंगा जिस कारण से श्री आज का अक्षय तृतीया का जो तिथि है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
तो दूसरा क्या कारण था श्री अक्षय तृतीया को मनाने का? दूसरा क्या कारण है? आज भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार, जिसे परशुराम जी का अवतार कहा जाता है, आज परशुराम जी महाराज का प्राकट्य महामहोत्सव है। परशुराम जी महाराज ने अपने वजन के बल के अंदर अपने मातृ और पितृ के प्रति किस प्रकार का एक पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए, किस प्रकार एक गुरु का कर्तव्य होना चाहिए, और किस प्रकार एक धर्मनिष्ठ एक व्यक्ति का, एक ब्राह्मण का कर्तव्य होना चाहिए, ये किसने बताया? ये बताया श्री परशुराम जी ने अपने जीवन के अंदर कृतार्थ करके बताया। तो आज के दिन के अंदर ही श्री परशुराम जी महाराज का प्राकट्य महामहोत्सव मनाया जाता है। ये आज का दूसरा कारण है जो इस तिथि को बड़ा महत्वपूर्ण करता है। तीसरा कारण श्री आचार्य चरण ने कहा, हम सभी जानते हैं इस संसार के अंदर, भारतीय सनातन के अंदर जो स्थान हमारे वैष्णवों के लिए माता यमुना का है, वही प्रेम हमारी सनातन सभ्यता के अंदर माता गंगा का है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा जी को इस भारत की भूमि के अंदर कौन लेकर आया, तो श्री भागीरथ जी महाराज थे, जो इस गंगा मैया को इस भारत की भूमि के अंदर, इस धरती के तल के अंदर लेके आए। और कहते कि जब लेकर आए, गंगा क्या है? ज्ञान का प्रतीक। और गंगा है कौन? जब ठाकुर जी ने वामन का अवतार लिया, उस वामन अवतार के अंदर श्री ठाकुर जी ने अपने चरण का, जब अपने 3 पग के अंदर संपूर्ण सृष्टि को नापने के लिए अपना चरण बढ़ाया, अपनी देह बढ़ाई, तो वामन अवतार के अंदर श्री ठाकुर जी का चरण बढ़ते 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 कहां गया? श्री ब्रह्मलोक के अंदर भी गया। उस ब्रह्मलोक के अंदर उस समय श्री ब्रह्मदेव जी क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि बड़ा सुंदर अवसर है, श्री ठाकुर जी के चरण स्वयं मेरे ब्रह्मलोक को कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तो कमंडल के अंदर जो जल भरा था, उसी जल से ही श्री ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन किया, अर्थात श्री ठाकुर जी के चरण धोए, और धोने के बाद जो चरणामृत बन गया उसे अपने कमंडल के अंदर रख लिया। वही कमंडल का जो जल है, वही श्री गंगा मैया के रूप के अंदर है। इसीलिए गंगा मैया को चरणामृत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो गंगा मैया है, ये ठाकुर जी के चरणों की धोवन है। इसीलिए गंगा मैया का जल कभी खराब भी नहीं होता, क्योंकि गंगा मैया के पास इस बात की स्मृति है कि मैंने कभी कभी श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श किया है, मैं ठाकुर जी के चरण को स्पर्श करने वाली हूं। तो जब भगीरथ जी महाराज ने श्री गंगा मैया का अनन्य कहा कि माँ आप इस धरती के अंदर आइए, आप इस धरती के अंदर आइए, तो माँ ने कहा कि मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान का अवतार है माता गंगा। ठाकुर जी के चरणों से लगे रहोगे तो ज्ञान प्रकट होना स्वतः ही है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। जिसने मंत्र का जप किया है, वेद का प्रकाश तो उसके हृदय के अंदर स्वतः ही हो जाता है। जिसने मंत्र का, मैं कहता हूं श्री हरिवंश नाम का सतत जप करिए। इस नाम की कृपा से क्या होगा? श्री जी कृपा करेंगी, आपके हृदय के अंदर जितने वेद हैं ना, जितने वेद हैं वो स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहा कि मेरे को धरती के अंदर मेरा वेग बड़ा तेज है, मेरे वेग को कौन सहन कर पाएगा? तो कहा कि आप ऐसा करिए, किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आइए जो मेरे वेग को सहन कर पाए। तो सारे लोगों ने कहा कौन जो है वो गंगा मैया के वेग को धारण कर पाता है? तो वो कौन है? वो महादेव है। और जटाओं को खोलकर सारा संसार जानता है कि जटा के अंदर क्या किया? श्री जटाओं के अंदर श्री गंगा जी के वेग को धारण किया। तभी तो कहा गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले
नमः शिवाय। गंगाधराय हरि गंगाधराय। गंगा को धारण किया। वो आज का ही दिन था, वो आज का ही दिन था जिस दिन के अंदर महादेव ने अपनी जटा के अंदर श्री गंगा जी को धारण किया। श्री गंगा जी को धारण करके श्री ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से गंगा को दिया, महादेव ने धारण किया और देने के बाद इस धरती के ऊपर लाया। तो ये तीसरा तथ्य था कि आज के दिवस के अंदर ही श्री गंगा मैया का प्राकट्य इस धरती धाम पे हुआ था। मां ने कृतार्थ करके हमें गंगा मैया ने श्री ठाकुर जी के चरणों की धोवन दी थी, अर्थात ये दिया था। ये तीसरा तथ्य था आज की तिथि के महत्वपूर्ण होने का। हम सभी जानते हैं आज का दिन, मैंने सुबह भी कहा था कि आज का दिन क्या है, अक्षय फल देने वाला। आज के दिन के अंदर लोग दान भी देते हैं। और मैं एक बात कह दूं भाई, दान कभी भी शब्द हो ना, तो दान कभी इस बात का मत मानना कि धन का ही दान होता है ना। अगर मैं आपसे कभी कहूं कि मुझे दान चाहिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे धन का दान चाहिए। मैं कहता हूं आप मुझे नाम का दान दीजिए, आप मुझे भजन का दान दीजिए, आप मंगल गान करिए। मेरी झोली में वो दान अच्छा है, मुझे धन का दान आपसे लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन का दान तो मुझे बंधन के अंदर बांधेगा। पर नाम का दान क्या करेगा? नाम का दान मुझे भी बंधन से छुड़ाएगा और आपको भी बंधन से छुड़ाएगा। इसलिए मैंने सुबह आपसे कहा था कि आज अधिक से अधिक नाम का दान करिए। आज का दिन जो है वो दान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैंने कहा था भाई आज के दिन के अंदर अधिक से अधिक नाम जप करिए, अधिक से अधिक मंगल गान करिए। क्यों? क्योंकि आज का तिथि, आज के दिन के अंदर श्री कुबेर जी महाराज को श्री देवताओं ने अपना कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था। अर्थात कुबेर जी महाराज ने आज अपने भंडारे खोल दिए थे, आज अपना भंडार खोल दिया था। तो ये चौथा कारण था आज की अक्षय तृतीया को मनाने का। पांचवा क्या कारण था? पांचों पांडवों ने बड़ी तपस्या करी। तपस्या करने के बाद श्री सूर्य नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी भक्ति से अतिशय प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो? तो कहा प्रभु, मांगने के लिए तो वैसे ही कुछ नहीं किया जाता, जो मांगा सो मरा। तो मांगा तो वैसे नहीं जाता, आप जो चाहो आप हमें दे दीजिए। उस समय श्री सूर्यदेव जी महाराज ने एक पात्र दिया जिसे अक्षय पात्र कहा जाता था। और उस अक्षय पात्र को देते हुए श्री सूर्य नारायण भगवान ने श्री युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, इस अक्षय पात्र के अंदर इतना बल है, ये मेरा आशीर्वाद है इस अक्षय पात्र के अंदर, कि जब तक तुम्हारे घर की स्त्री, अर्थात जब तक द्रौपदी, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी जब तक इस अक्षय पात्र से भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे तुम सारे संसार के लोगों को बुला लाओ, ये अक्षय पात्र तुम्हें उतना ही देगा जितने जन यहां पे आए होंगे। अर्थात वो कभी खत्म नहीं होगा। इस कारण से उसमें से कभी भोजन खत्म नहीं होना था, इस कारण से उस पात्र को अक्षय पात्र कहा गया। इसलिए मैं कहा था आज भाई अधिक भजन करो, अधिक भजन करोगे तो आपको अक्षय फल मिलेगा, अक्षय फल मिलेगा। एक बार की बात, इसी अक्षय पात्र की कथा आती है कि अब दुर्योधन का मन का भाव कैसा होता है कि किसी प्रकार से इन जो पांडव हैं इनको किसी ना किसी प्रकार से हराया जाए। अब बल में तो हरा नहीं सकता, अर्जुन जैसे योद्धा, भीम जैसे योद्धा उनके पास थे, अब कैसे हराता? बुद्धि में भी नहीं हरा सकता, क्योंकि युधिष्ठिर जैसी बुद्धि तो दुर्योधन के पास थी नहीं। तो दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप, उसको प्रसन्न किया और दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप कुछ जनों को लेकर कहां चलिए?
उस पांडवों के पास जाइए और उनसे भोजन की प्रार्थना करना। और वो जानता था कि उनके पास अक्षय पात्र है, और अक्षय पात्र का भोजन तब तक नहीं समाप्त होता जब तक द्रौपदी उसको भोजन को पा नहीं लेती। तो कहा कि आचार्य आप ऐसा करना, आप रात के आधी रात में जाना। अब गए भागते भागते अपने 88,000 कुछ कहते कि बड़े हजार 88,000 कुछ संत लेकर श्री दुर्वासा ऋषि पहुंचे। कहां पे? जहां पे युधिष्ठिर आदि पांडव रहा करते थे। कहा कि हे देवी, हमें भोजन क्या भूख लगी, हमें भोजन चाहिए। किंतु उस समय जो सबसे बड़ी विपत्ति आई वो क्या आई कि उस समय श्री द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और जो पात्र था उसे अमनिया कर चुकी थी, उसे धो चुकी थी। बड़ी विकट परिस्थिति हो गई, क्योंकि अब अक्षय पात्र तो एक दाना भी नहीं देगा। अक्षय पात्र का तो ये था कि जब तक द्रौपदी नहीं करेगी तब तक वो जितना मर्जी को पवा दे, किंतु जब द्रौपदी ने पा लिया फिर तो वो आम पात्र के बराबर है, वो तो अब कल देगा, अब तो कल देगा। अब बड़ी विकट परिस्थिति हो गई। अब जब जब विकट परिस्थिति होती है तो साथ देने के लिए कौन आता है? मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। तो मुकुंद माधव गोविंद बोल। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि युधिष्ठिर, हम स्नान करने जा रहे हैं, जब तक हम आएंगे तब तक भोजन की व्यवस्था करके रखना। और जैसे ही गए, बड़े युधिष्ठिर जानते थे दुर्वासा ऋषि के क्रोध को, अगर भोजन नहीं दिया तो अभी श्राप दे देंगे, हम पांचों पांडव तो वैसे ही भस्म हो जाएंगे। बड़ी चिंता में पड़ गए। उसी समय आ गए, कृष्ण कृष्ण बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, श्याम श्याम बोल। कौन आए? श्री ठाकुर जी आ गए। कहा द्रौपदी, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या तेरे पात्र में कुछ है? द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो एक बड़ी विकट परिस्थिति हो गई, मुझे तो बड़ी विकट परिस्थिति हो गई, मैंने तो कुछ पाया नहीं। कहा तू ऐसा कर, तू पात्र लाकर तो देख। द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु, मैंने अभी पात्र को अमनिया किया है, अभी मैंने पात्र को धोया है, मैं जानती हूं उसमें कुछ भी नहीं। कहा देख तो सही। और देखा, देखो प्रभु की कितनी लीला है, अपने भक्त को विकट परिस्थिति से बाहर लाने के लिए। जैसी पात्र देखा तो देखा एक साग का छोटा सा किनका, साग का एक छोटा सा किनका वो पात्र के पास लगा हुआ था। प्रभु ने किनके को लिया और जूठा किनका अपने मुख के अंदर डाल दिया। और जैसे ही मुख के अंदर डाला, मानो भगवान ने जैसे उसका भोग लगाया, सारी सृष्टि को प्रभु ने क्या कर दिया? तृप्त कर दिया। मानो ऐसा हो गया कि अब तो भोजन इतना कर लिया कि मानो अब तो बाहर निकलेगा, इतना भोजन प्रभु ने एक तिनके से सारी सृष्टि को तृप्त कर दिया। देखो, जब आप ठाकुर जी को भोजन कराते हैं, मैं बड़ी एक विशेष बात कह रहा हूं और इसे आप अपने जीवन के अंदर धारण करना। जिस जिस घरों के अंदर श्री ठाकुर जी को भोग लगता है, जिन जिन के घरों के अंदर भी श्री ठाकुर जी को भोग लगता है, वो एक भोग लगाने पर सारे लोक का, जिसमें पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक, ब्रह्म लोक, सारे लोक आते हैं, सूतल आकाश पाताल सब आता है। जो ठाकुर जी को भोग लगाता है वो सारे लोकों का भंडारा करता है, सारे लोकों का भंडारा करता है, उसे उतना फल मिलता है। आपने सारे लोक का भंडारा किया और आपने अपने ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाया, उसका एक फल है। ये सिद्ध किया ठाकुर जी ने। एक साग का पत्ता लिया और साग का पत्ता लेके सारी सृष्टि को तृप्त कर दिया। तो वो अक्षय जो पात्र था ये उसका था। तो आज के दिन ही श्री सूर्य नारायण भगवान ने युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र दिया था। ये पांचवा कारण है आज के तिथि का मुख्य होने का। हम सभी जानते हैं
4 युग इस संसार के अंदर होते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा जो अभी चल रहा है कलयुग। इन चारों युगों का जो प्रारंभ होता है ना, चाहे वो सतयुग है, चाहे वो द्वापर है, चाहे वो त्रेता है, अथवा चाहे वो कलयुग है, वो आज की तिथि के दिन ही होता है। अर्थात आज के तिथि के दिन के अंदर ही इन चारों युगों का प्रारंभ होता है। आज के दिन के अंदर ये अक्षय तृतीया की पावन तिथि है, जिस कारण से चतुर्युगी का प्रारंभ होता है। ये था 6वां कारण आज की तिथि को जो महत्वपूर्ण बनाता है। 7वां कारण है मां अन्नपूर्णा का। भगवान ने सभी की सेवा को बांटा हुआ है। कुबेर जी से कहा आप धन की सेवा करिए, धनवंतरी जी से किया आप लोगों का रोग ठीक करिए, अन्नपूर्णा मैया से कहा कि आप ऐसा करिए, आप सबको भोजन प्रदान कराइए। तो आज मैया अन्नपूर्णा जी का भी प्राकट्य महामहोत्सव है। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। अर्थात आज के दिन के अंदर अगर आप किसी भूखे बुजुर्ग को भोजन पवाते हो, उनको कुछ देते हो, तो इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपके घर के अंदर भंडार जो है वो भरा रहता है। घर के अंदर भंडार जो है वो भरा रहता है। इस कारण से आज की तिथि के अंदर माता अन्नपूर्णा जी का क्या है, प्राकट्य महामहोत्सव है। चौथा 8वां कारण, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं, मानो अपनी बाजुओं को ऐसे खड़ा करके रखते हैं। बोले भक्त से कहते तू आ देख मैं भुजाएं फुलाकर तेरे सामने खड़ा हूं, आ और मुझे आलिंगन कर ले, आ और मुझे आलिंगन कर ले। अपनी आंखों के अंदर पलक नहीं करते कि जब मुझे भक्त दर्शन देंगे, जब मुझे भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे और मैं आंख छुपा लूंगा तो मुझसे भक्तों के दर्शन नहीं होंगे। बोले कहाँ मिलेंगे ऐसे ठाकुर प्रेम करने वाले, कहाँ मिलेंगे। एक संत की बात है, एक संत बता रहे थे, मुझे तो बड़े प्रिय लगते हैं जगन्नाथ महाराज, बड़े प्रिय लगते हैं और मेरे साथ तो बड़ा प्रेम है। हमारे यहाँ पे ठाकुर जी हैं जगन्नाथ जी, मैंने तो श्री जी ने बड़ी कृपा करी, गोदी में खिलाया, श्री जगन्नाथ जी को गोद में रखा। इतना सुंदर प्रेम श्री ठाकुर श्री जगन्नाथ जी ने किया, इतना प्रेम मई ठाकुर हैं। तो आज के दिन हम सभी जानते हैं कि वर्ष में एक बार श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलती है और आज का ही दिन है जिस दिन से श्री जगन्नाथ जी के रथ के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आज का ही वो दिन है, इस कारण से भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री जी ने बड़ी कृपा करी,
अभी सत्संग इतनी कृपा है, इस सत्संग की आवाज उस जगन्नाथपुरी तक भी जा रही है। अभी किसी ने कहा कि वहां किसी भी सुनने वाले, अर्थात वहां तक भी हमारी आवाज जा रही है। तो मैं तो कहता हूं, मैं यहां से कहूंगा, आप मन से कहना और हमारी आवाज सब मिलकर आज जगन्नाथपुरी में, देखो शरीर से तो हम अभी नहीं पहुंच पाए, किंतु मन से तो हम अपनी आवाज वहां तक पहुंचाए। चलो सब कहिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। मन से सभी कहो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आपको पता होगा, जो जगन्नाथ जी में रहते हैं, मुझे किसी ने बताया था, मुझे ये नहीं पता कि आज भी वो तथ्य सत्य है कि नहीं है, मैंने सुना है, किंतु मुझे बड़ा प्रिय लगा। कहते जगन्नाथ जी की दोपहर को पलकें नहीं होती, किंतु जब रात को, जब उनको शयन करवाया जाता है, उन्हें ब्रज का भाव दिया जाता है, अर्थात उन्हें ब्रज का भाव दिया जाता है। उन्हें ब्रज के भाव के साथ उनको पलकें लगाई जाती हैं, मोर पक्ष धारण कराया जाता है, सुंदर वृंदावन की उनको सुंदर सुंदर रसिए गाकर सुनाए जाते हैं। इतने सुंदर। रात को जगन्नाथ जी दोपहर को तो कहाँ होते हैं, पुरी में होते हैं, किंतु रात को वो कहाँ पे होते हैं? वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाएंगे, राधा गाएंगे, राधा गाएंगे। वही जगन्नाथ जी जो दोपहर को जगन्नाथ बन के संसार को प्रभु के रूप के अंदर दर्शन देते, और वही यत् किंकरीषु बहुशा खलु काकवाणी नित्यं परस्य पुरुष सशिखंड। वही जगन्नाथ जी महाराज ने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने, हरिदास तुलाधार जी एक रसिक अनन्य भक्त हुए हैं, महाप्रभु के शरणागत हुए हैं। कहते जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी के प्रसाद को तो सारा संसार ऐसे झोली पकड़ कर कहते, प्रभु हमें किनका दे दो, हमें किनका दे दो। तो हरिदास जी ने जब मना कर दिया, उस समय श्री जगन्नाथ जी ने कहा, हम जिनके अंशी हैं वो राधा वल्लभ लाल हैं। ये जगन्नाथ जी के अपने शब्द थे। हम उनके अंश हैं जिनके ये भजन करते हैं। अर्थात ये जगन्नाथ, आज जगन्नाथ है वो किसकी वजह से है? वो श्री जी की वजह से है। श्री जगन्नाथ जी ने अपने श्रीमुख से कहा था, हम तो एक छोटे से अंशी हैं, हमारा अंश, हम तो एक छोटे से अंश हैं, हमारे अंशी तो राधा वल्लभ लाल जी हैं। और व्यास जी ने तभी कहा था, राधा वल्लभ मूल है और फूल फल डार, ये जी व्यास इन्हीं ते होत हैं, अंश कला अवतार, वो सखीरी अंश कला अवतार। तो ये जगन्नाथ स्वामी जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के, अर्थात हमारी श्री जी के चरणों पे लुंठित रहने के लिए नित्य प्रति श्रीधाम वृंदावन के अंदर आज भी आते हैं, अर्थात अभी भी आएंगे। क्यों? कुंज गलिन में आएंगे और राधे राधे गाएं। वही जगन्नाथ जो दोपहर को जगन्नाथ होते और रात में क्या बन जाते? रास बिहारी बन जाते हैं, रास बिहारी बन जाते हैं। तो जगन्नाथ जी के रथ का बनना आज के दिन के अंदर प्रारंभ हो जाता है। नौवां कारण बड़ा प्यारा कारण है, आज की तिथि को महत्वपूर्ण होने का बड़ा प्यारा कारण है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ लिए नहीं।
आज का ही वो दिन था। शीस पगाना झगातन में, प्रभु जाने को आह बसे की ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपास उपानहु को नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो किंसो वसुदाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बड़े प्यारी है। आज का ही वो दिन था। आग चना गुरुमात दिए, लिए तुम चाव हमें नहीं दीन। ठाकुर जी कह रहे हैं सुदामा से, देख सुदामा तुझे पहले भी गुरु माता ने चने दिए थे। आगे चना गुरुमात दिए, लिए तुम चाव हमें नहीं दीने। शाम कहो मुस्काई सुदामा, सो चोरी की बाह में जो पर। कहा तुम तो चोरी करने में बड़े प्रवीण हो। पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुदारस बिन। बोले जो मैया ने जो पोटली दी थी आपने छुपा कर रख ली, मुझे दी नहीं सुदामा। और पांचली बांध अजय न तजो, तुम तैसई भाभी के तंदुल की। और फिर से वो कार्य कर रहे हो सुदामा। उस समय तुम्हें गुरु माता ने चने दिए और तुमने छुपा कर रख लिए। सुदामा आज मेरी भाभी ने मेरे लिए तंदुल भेजे, वो चावल भेजे, और तू आज भी वही कार्य कर। तेरी आदत नहीं बदली क्या? कछु भाभी हमको दिया, सो तुम काहो ना दे। वो भाभी ने हमको दिया था, तू हमें क्यों नहीं देता? और चाप पोटरी काख में रहे कहूं के हे। और प्रभु ने क्या करी, पोटली को खींच लिया। आज का ही वो दिन था। आज का ही वो दिन था। आज का ही वो दिन था जिस दिन सुदामा श्री ठाकुर जी के श्री महलन के अंदर पहुंचे थे। ऐसे बेहाल बिबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जिए। हाय महा दुख पाए सखा। प्रभु कहते हा सखा, तूने कितना महा दुख पाया, तूने कितना महा दुख पाया। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन। बोले इतने दिनों के बाद मेरे द्वार के अंदर क्यों आए? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। प्रभु रो पड़े प्रभु। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं। और पानी की परात को हाथ भी नहीं छुआ। और नैनन को जल सो पग धोए, नैनन को जल सो पग धोए। और आज का ही वो दिन था जिस दिन ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी के चरणों को एक एक वो चरणों पर लगे हुए कांटों को निकालते, हे सुदामा तूने आने में इतनी देर लगा दी, हे सुदामा तूने आने में इतनी देर लगा दी। सुदामा तू पहले क्यों नहीं आया? सुदामा तू पहले क्यों नहीं आया? क्या तुझे अपने इस मित्र के ऊपर तुझे दया नहीं आई? तूने अपने मित्र के ऊपर तुझे भरोसा नहीं था क्या? क्या तू नहीं चाहता था? क्या तेरे मन के अंदर ऐसी भाव थी कि तेरा मित्र तुझे नहीं पहचानेगा? हे सुदामा तूने ऐसा क्यों किया? हे सुदामा तूने ऐसा क्यों किया? पानी परात को हाथ लिए, नयनन सो पग धोए। वो नैनों से अपने पगों को धो दिया। मित्र का मित्र के प्रति संबंध तो देख वो दीन दयाल ही अपना सकता है। तो आज का ही वो दिन था जिस दिन श्री सुदामा के तंदुलों का भोग
श्री ठाकुर जी ने पाया था। और जैसे ठाकुर जी ने पाया था, सारा संसार जानता है, वो 3 मुट्ठी वो तंदुल और तीनों लोकों का राज, तीनों लोकों का राज श्री क्या कर दिया, दे दिया, दे दिया। तो ये आज के दिन की बड़ी महिमा है। 10वां क्या कारण था? श्री रामायण जी का इस भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर एक बड़ा विशेष महत्व है। श्री वाल्मीकि रामायण जी का बड़ा विशेष महत्व है। आज के दिन से ही श्री वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण को लिखना प्रारंभ किया था। और लिखी किन्होंने थी? लिखी श्री गणेश जी महाराज ने। गणेश जी महाराज ने इस रामायण को लिखा था और वाल्मीकि जी महाराज ने इस रामायण को लिखना आज के दिन से ही प्रारंभ किया था। तो ये भी कारण है आज की तिथि को मुख्य बना, अर्थात आज रामायण जी को तिथि का आज प्राकट्य महामहोत्सव है, अर्थात रामायण का भी आज प्राकट्य महामहोत्सव है। तो ये 10वां कारण था। जिस सृष्टि के हम बैठे हैं, इस सृष्टि की रचना किन्होंने करी? श्री ब्रह्मदेव जी महाराज ने करी। जब ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि हे ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करो, वो आज का ही दिन था जिस दिन ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना को करना प्रारंभ किया था। अर्थात आज के दिन के अंदर ही सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। बनी बाद में थी, किंतु प्रारंभ जो है वो आज के दिन के अंदर ही हुई थी। तो ये 11वां कारण था। आज के दिनों के अंदर ही 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। 4 धाम, भारतीय संस्कृति सनातन के अंदर जो 4 धाम हैं, इन चारों धामों की यात्रा का प्रारंभ आज के दिन से ही प्रारंभ होता है। चंदन यात्रा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होने वाला है। ग्रीष्म ऋतु अब अपने यौवन के अंदर आएगी। वृंदावन के अंदर श्री ठाकुर जी, क्योंकि वृंदावन के जो ठाकुर जी वो लाड के ठाकुर हैं, वो भगवान नहीं है। एक बार एक जगन्नाथ जी के पुजारी गए वृंदावन के अंदर, और जब वृंदावन के अंदर गए तो उस समय रसिकनंदन नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहाँ विराजमान थे? निधि वन राज के अंदर विराजमान थे। अब ठाकुर जी का शयन हो चुका था। अब जो जगन्नाथ जी के जो पंडा जी आए तो कहा कि हम बिहारी जी के दर्शनों को करना चाहते हैं। तो किसी सेवक ने कहा कि अभी तो बिहारी जी शयन को चले गए, आप ऐसा करना शाम को जब उत्थापन होगा, उस उत्थापन के बाद आप बिहारी जी के दर्शन कर लेना। वो जो पंडा जी महाराज थे तो उनको भूख भी लगी थी, क्योंकि चल कर आए थे। तो कहा कि हम मन से श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं, आज हम जो सूखे चने का भोग किसको लगा देंगे? श्री बिहारी जी महाराज को लगा देंगे। तो बिहारी जी महाराज को भोग लगा दिया। अब बिहारी जी महाराज तो खाने वाले 56 भोग, वो रेवड़ी, वो कड़ी पकोड़ा, वो ऐसे खाने वाले, वो रसमलाई। अब बिहारी जी महाराज को तो पेट खराब हो गया। भाई ये ऐसे ही है हमारे ठाकुर जी, पेट खराब हो जाता है इनका, भाई पेट खराब हो गया। और शाम को श्री हरिदास जी महाराज ने जब भोग लगाया, उत्थापन किया, तो भोग रखा, बोले जय जय पाओ। बिहारी जी महाराज कहते नहीं, हम नहीं पाएंगे, खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं। बोले हुआ क्या, बताओ तो सही। बोले कुछ नहीं, खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं। बोले हुआ क्या, बताओ तो सही। फिर बिहारी जी बोले वो आया जगन्नाथिया, वो पंडा, मुझे सूखे चने देगे। आप सूखे चने खा के मैं कोई सूखे चने खाने वाला हूं? मेरा पेट खराब हो, पेट खराब। हरिदास जी महाराज ने पुदीना मंगाया, चटनी बनाई, कहा ठाकुर जी चाटो इसको, पेट ठीक हो जाएगा। किया, पवाया, तो ठाकुर बोले हाँ, बोले अब ठीक है, अब मेरी पेट की जो शुदा थी वो ठीक हो गई। और बाहर गए, बोले पंडे, ये जगन्नाथिया, वो जगन्नाथ हैं, ये कुंज बिहारी हैं।
वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये 11 वर्ष के बालक हैं, इनको नहीं ऐसा चलता, ये लाड के ठाकुर हैं। जगन्नाथ जी का अपना प्रेम, श्री कुंज बिहारी लाल का अपना प्रेम, दोनों ठाकुर जी की लीलाएं। तो ये लाड के ठाकुर है। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए सखियों ने फूल बंगले के जो है वो रचना करी, अर्थात विविध विविध प्रकार के सुंदर सुंदर प्रकार से फूल की कुंजे बनाई, और उस फूल की कुंजों के अंदर ठाकुर जी विराजमान होते हैं, हम सभी देखते हो। आज के दिन से श्री ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार कराया जाता है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। आज के दिन से ठाकुर जी के ऊपर का वस्त्र उतार दिया जाता है, और श्री ठाकुर जी के श्रीअंग के ऊपर 21 दिन तक अब जो है, क्योंकि विशाख मास गर्म है, 21 दिन के अंदर ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार किया जाएगा। चरणों पे चंदन, भुजाओं में चंदन, मस्तक पर चंदन, कपोलों पर चंदन, वक्षस्थल पर चंदन, भुजाओं पर चंदन, जांघों पर चंदन, कमर पर चंदन, पेट पर चंदन, पीठ पर चंदन, ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार कराया जाएगा। तो आज के दिन से 21 दिन तक पर्यंत श्री ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार किया जाएगा। तो 21 दिन की ये चंदन यात्रा का प्रारंभ आज के दिन से ही होता है। चौथा क्या कारण है? चौथा बड़ा प्यारा कारण है। अभी मैंने कुछ दिन पहले इस कहानी को आपको सुनाया था, मैं फिर से कहता हूं। ठाकुर जी ने सारे तीर्थों को बुलाया, सारे तीर्थ आए, हरिद्वार आया, काशी आया, अनेक तीर्थ आए। अब ठाकुर जी ने बोला, एक मत से हम प्रयागराज को तीर्थों का राजा घोषित करते हैं। सभी ने कहा एक मत, साधो साधो साधो, प्रभु जो आज्ञा जो आज्ञा जो आज्ञा। अब तीर्थों का राजा घोषित किया गया। अब जैसे तीर्थों का राजा घोषित किया तो अब कुछ तीर्थ जो हैं अब आए किसके पास? प्रयागराज के पास। वर्ष का कुछ ना कुछ कर देने के लिए श्री प्रयागराज के पास आते। अब नारद जी तो बड़े थोड़े से ना है, तो बड़े प्यारे संत, किंतु नारद जी कुछ ना कुछ ऐसी कोई कार्य कर ही देते हैं जिस कारण से कोई ना कोई बात विवाद बन जाती है। आए नारद जी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो चलते चलते नारद जी पहुंचे प्रयागराज जी के पास, और प्रयागराज जी से कहते हैं, प्रयागराज तुम तीर्थों के राजा हो ना? प्रयागराज जी ने कहा हाँ जी। बोले किसने बनाया? बोले ठाकुर जी ने बनाया। तो बोले तीर्थों के राजा हो तो तुम्हें सारे तीर्थ कर भी देते होंगे? बोले हाँ पर देते तो हैं। बोले क्या कभी वृंदावन कर देने आया? अब खोला अपना बही खाता प्रयागराज जी ने भी, और देखते बोले हरिद्वार आया, काशी आया, ये आए वो आए, केदारनाथ आया, बद्रीनाथ आया, सभी आए, वृंदावन का नाम नहीं। बोले मैंने तो पहले कहा था। बोले वृंदावन नहीं मानता किसी को, वृंदावन तो बड़ा अपनी ऐंठ में रहता है। अब थोड़ा बुरा लगा किसको? प्रयागराज जी को। भागते भागते गए कहाँ पे? श्री ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले राजा किसने बनाया? ठाकुर जी ने बोला बोले मैंने बनाया। बोले सब तीर्थों का बनाया? बोले हाँ सब तीर्थों का बनाया। बोले देखो प्रभु, तीर्थों का राजा तो मुझे बना दिया, सब तीर्थ मुझे कर देने के लिए भी आते हैं, किंतु आपका वृंदावन मुझे कर देने के लिए नहीं आता। प्रभु बैठे थे, मुस्कुरा दिए, बोले प्रयाग मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये वृंदावन मेरा घर है, बाकी सारे तीर्थ हो सकते, वृंदावन तीर्थ नहीं, वृंदावन तो मेरा अपना घर है, मेरा गोलोक है। कहते कि जब सारे तीर्थों के अंदर हम जैसे जीव, जैसे गंगा जी के अंदर जाते हैं
अपने पाप जितने भी है वो गंगा जी को दे आते हैं, नर्मदा जी के तट पर जाते हैं, अनेक नदियों के तट पर जाते हैं, सरस्वती नदी के तट पर, अनेक नदियों के तट पर। तो हम क्या करते हैं, अपने पाप उन नदियों को दे आते हैं। फिर वर्ष में एक बार ये सारी नदियां कहाँ जाते हैं, सारे तीर्थ प्रयागराज जी में जाकर डुबकी लगाते हैं और अपने पाप जितने भी हैं वो प्रयागराज जी को दे आते हैं। अर्थात हमारे जितने पाप अब किसको चले गए, प्रयागराज जी को। अब इतने संपूर्ण ब्रह्मांड के जो पाप जब प्रयागराज जी ने अपने ऊपर ले लिए तो उनका रंग क्या पड़ गया, काला। पाप बढ़ गया, रंग काला हो गया श्वेत से। एक दिन की बात, नंद बाबा अपने महल के आंगन के बाहर खड़े थे, महल की छत पर थे और एक दृश्य देखते हैं। एक व्यक्ति एक घोड़े को लेकर आया, व्यक्ति का रंग काला, मानो काला ही कोई भेष, कोई राक्षस हो, और घोड़ा उसका भी रंग काला। और जैसे वृंदावन की रज के अंदर आया, वो रज में लोट पोट रहा है। उस व्यक्ति ने पहले रज उठाई और रज को उठाकर घोड़े के ऊपर लगाई, लेपन किया मानो पूरे शरीर पर, और जितना लेप किया उस लेप के कारण से क्या हुआ, वो जो काला घोड़ा था वो क्या हो गया, वो श्वेत हो गया, वो काला घोड़ा श्वेत हो गया। अब उसके बाद उसी व्यक्ति ने वो रज उठाकर अपने श्रीअंग पर लगानी प्रारंभ कर दी, और जैसे अपने श्रीअंग के ऊपर लगाई, वो व्यक्ति जो काला था वो भी श्वेत हो गया। अब वो कौतुक देख रहे थे नंद बाबा, ये क्या हो गया कि दो व्यक्ति आए, एक घोड़ा और एक व्यक्ति, रज के अंदर वृंदावन के अंदर लोटपोट होते रहे, उस रेणु कणिका को अपने शरीर के ऊपर धारण करते रहे, और करने के बाद वो उनका रंग वो काले से श्वेत हो गया। गए पास, पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा हम प्रयागराज हैं। जब सारे तीर्थों का पाप हमारे ऊपर आ जाता है, इस कारण से हमारा रंग काला हो जाता है। उस समय मुझे भी तो अपने पाप देने के लिए कहीं पे आना है, तो मैं वृंदावन की रज के अंदर आता हूँ, रज के अंदर लौटता हूँ, डोलता हूँ, रज को अपने ऊपर धारण करता हूँ, तो मेरे शरीर के सारे पाप, सारे ताप उस रज के साथ, रज की कृपा से वो सारे हट जाते हैं और मैं निर्मल हो जाता हूँ, और मैं पुनः एक देवता तुल्य हो जाता हूँ। तो आज का ही दिन है अक्षय तृतीया का, जिस दिन वर्ष में एक बार कौन, श्री प्रयागराज जी कहाँ पे आते हैं, इस वृंदावन की भूमि। आज का ही वो दिन है, आज प्रयागराज वृंदावन की भूमि के अंदर आए हुए हैं। ये 14वां कारण था। और जैसे मैंने कहा, आज बड़ी चीजों का प्रारंभ है। आज नव वर्ष का, नव सृष्टि का भी प्रारंभ है, चतुर्युग का भी प्रारंभ है, श्री रामायण का भी आज प्रारंभ हुआ, और इसी के साथ ही हमारे प्यारो वृंदावन के भाव के जो पेजेस हैं, जो पेपर वर्क है, उसका भी कार्य आज से प्रारंभ हो गया। आज से हम प्यारो वृंदावन की रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आज के पेपर जो है वो कंप्लीट हो गए। तो मुझे बड़ा सुंदर लगा कि श्री जी ने कितना सुंदर संयोग बनाया, आज प्यारो वृंदावन के रजिस्ट्रेशन का दिन। तो ये भी मैंने कहा ना कि आज के दिन के अंदर अक्षय फल होगा, और श्री जी क्या कृपा करेंगी, जो ये जो प्यारो वृंदावन का जो कैंपेन हमने स्टार्ट किया है ना, बहुत दूर तक जाएगा। अब विश्वास हो गया। पर इस प्यारो वृंदावन के लिए हमें आप सभी का साथ चाहिए। बिना आपके साथ से आज किए हुए भजन का, आज किए हुए दान का अक्षय फल मिलता है। आज श्री जी ने कृपा करी, आज हमारी सहचरियों को मैं सुबह ही मैंने डाला था। अब क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमें एनजीओ के अंदर रजिस्टर्ड हम करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें काफ़ी धन की आवश्यकता थी। श्री जी ने बिना मांगे ही हमें आज के दिन के अंदर ही हमें 4600 अप्रोक्सीमेटली जो है वो धन आ गया। श्री जी ने बड़ी कृपा करी। तो आज के दिन के अंदर मैं एक और भाव मैं मन के अंदर लेके आया हूँ। श्री जी कभी पूरा करें, श्री जी की इच्छा हो तो श्री जी पूरा करें। मेरे मन का भाव है कि हे स्वामिनी जी, मैं चाहता हूँ कि आज के दिन के अंदर मेरे मन की इच्छा है कि कभी ऐसा दिन हो। आज के दिन से ही ना प्रभुपाद जी ने भी इस्कॉन का भाव जो है
उससे पहले भी एक संस्था बनाई थी। आज के दिन से ही प्रभुपाद जी ने भी भाव प्रारंभ किया था और आज घर घर के अंदर भी जो इस्कॉन का जो चला है ना, वो मतलब कि वो भी प्रभुपाद जी ने भी इसी दिन से ही प्रारंभ किया। तो मैं चाहता हूँ श्री जी, ये श्री हरिवंश नाम और राधा नाम की जो धुन है ना, ये जो राधा नाम का भाव है, ये भी घर घर पहुंचे। कृष्ण नाम का तो पहुंच गया, कृष्ण नाम का तो भाव घर घर पहुंच गया, और राधा नाम का पहुंचे। मैं चाहता हूं कि घर घर द्वार द्वार इसके प्रचारक बनो, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक इस नाम का प्रचार आप अपने अपने स्थानों के अंदर करो। अगर आप स्थान के अंदर प्रचार करने के लिए हमारी भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम वहां पे भी जाएंगे, हम वो भी हम हमारे में से भी कोई आ सकता है। मैं चाहता हूं कि इस नाम का प्रचार हम ग्राम ग्राम के अंदर, घर घर के अंदर जाकर करें, संकीर्तन करो, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर करो, और कम से कम कुछ नहीं तो 1-2 मंदिर तो हम श्री जी का बनवा ही देंगे। 1 या 2 मंदिर तो हम श्री जी का बनवा ही देंगे, शायद वृंदावन के अंदर या दिल्ली के अंदर या कहीं और, पर हम बनवा ही देंगे। मेरा मन कहता है, मेरे श्री जी का हृदय के अंदर से एक आवाज आई है, और देखो अक्षय तृतीया के रूप के अंदर ही आई है। अगर आप सच्चे हो ना, वो मंदिर श्री जी का, हमारा कोई नहीं, किसी संस्था का, वो श्री जी का होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वृंदावन के अंदर या किसी की, तो हम आपका साथ चाहते हैं, उस साथ को लेकर हम जो है वो इस भाव को करें। प्यारो वृंदावन का मूवमेंट हमने स्टार्ट किया है। देखो, जब भी कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है ना, तो जब तक आपका हेल्प हमें नहीं मिलती है तो हम उस मूवमेंट को नहीं कर सकते। प्यारो वृंदावन के अंदर अभी कल आप जानते हैं कि हमारे ही कुंज के सुरेखा मैया थे, अब उनका ऑपरेट हुआ, तो ब्लड की नीड थी। अब ब्लड कहाँ से लें, बड़ी दिक्कत भी आई। कुछ जन अपने थे, उन्होंने ब्लड ऑर्गेनाइज भी किया। तो मैं ये चाहता हूँ ये प्यारो वृंदावन ना मेडिकल लाइन के अंदर भी आगे बढ़े, अर्थात हम कभी वृंदावन के अंदर जब इकट्ठे हो ना, कभी श्री जी कृपा करें तो ब्लड बैंक्स का भी ऑर्गेनाइज करें। हमने लिखा है इस चीज़ों के ऊपर भी कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी कर सके, अर्थात हमारे पास इतना ब्लड हो कि कभी भी किसी को भी नीड हो, हम वो ब्लड को देकर, अगर श्री जी ना कृपा करे कि ना ही हो किसी को नीड, बट अगर हो तो हम, हमारे पास इतना सब कुछ हो कि हम अपना ही सब कुछ जो है वो उनको दे सके। तो आप सभी की सहायता की हमें आवश्यकता प्यारो वृंदावन में पड़ेगी, हित निकुंज रस में तो नहीं पड़ेगी। प्यारो वृंदावन में हमें आपके तन की सहायता भी पड़ेगी, आपके मन की सहायता भी पड़ेगी, और आपके धन की सहायता भी पड़ेगी। तो आज अक्षय तृतीया है, आपका तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, और श्री जी कृपा करें, मैं ऐसे तो नहीं मांगूंगा, किंतु उसके लिए हमें थोड़ा सा श्री भी चाहिए। तो अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बाकी जैसी श्री जी की इच्छा। अगर ये है तो ये 15 कारण थे। पहला कारण श्री बिहारी जी का चरण दर्शन, दूसरा कारण श्री परशुराम जी के प्राकट्य महामहोत्सव, तीसरा कारण श्री भगीरथी गंगा जी का इस धरती के अंदर आगमन, चौथा श्री कुबेर जी का कोषाध्यक्ष बना देना, पांचवा श्री सूर्य भगवान का युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र देना, छठवां श्री सतयुग त्रेता द्वापर प्रारंभ होना, बीच में कृपा करके बाद में करिए, सातवां अन्नपूर्णा मैया का प्राकट्य, आठवां श्री जगन्नाथ जी के रथ का प्रारंभ, नौवां श्री सुदामा जी और कृष्ण जी का मिलन, 10वां श्री व्यास जी महाराज के द्वारा श्री रामायण जी का लेखन प्रारंभ किया गया, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का प्रारंभ किया गया, सृजन का प्रारंभ किया गया, 4 धाम की यात्रा का प्रारंभ, फिर उसके बाद चंदन यात्रा का प्रारंभ, प्रयागराज आज के दिन वृंदावन के अंदर आके अपने पापों को हटाता है, और 15वां और सबसे प्रिय श्री प्यारो वृंदावन को हम जो है वो इसी भाव से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये 5 कारण है, ये कारण है जिसकी वजह से आज की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है और स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखी जाती है। अभी भी रात के 12 बजे तो अंग्रेजों का टाइम खत्म होता है, हमारा तो दिन सुबह के 4 बजे खत्म होता है। अभी भी समय है, जागरण करिए, नाम जप करिए, मंगल गीत करिए, जो आप भजन करोगे, जो आप नाम जप करोगे, जो दान करोगे, उसका अक्षय फल मिलेगा। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, खूब आगे बढ़ो, श्री जी खूब कृपा करें। आज का भाव श्री जी के गोरे चरणारविंद में समर्पित। आप सभी हमारा साथ देते रहते हैं, और नित्य प्रति कल श्री राधा सुधा निधि का अंतिम होगा। जिस प्रकार आप आज बड़ी संख्या के अंदर आए हैं,
कल भी आइए, कल राधा सुधा निधि का विश्राम होगा और परसों से मेरे सरकार आएंगे, अर्थात महाप्रभु जी के प्राकट्य महामहोत्सव की कथा का प्रारंभ होगा। आप सभी आइए और श्री जी का खूब आनंद लीजिए। आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।